हम भिखारी नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी भिखारी नहीं हैं। बुद्ध भी भिखारी नहीं थे। और सम्राट अशोक तो सम्राट थे पूरे दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्र के, जो ईरान से लेके बर्मा तक फैला हुआ था। हमारा कोई भी संत कभी भिखारी नहीं रहा। उसने कभी किसी के दरवाजे पे खड़े होके हाथ फैला के, हाथ नीचा करके रोटी नहीं मांगी, ना ही रोटी खाई। हमारा इतिहास शुरू से लेकर आखिर तक, समणों का इतिहास, हाथ ऊपर कर कर किसी को कुछ देने का, खास तौर से रोटी सब्जी देने का रहा है। ये गौरवशाली इतिहास, एक कहानी, एक कविता नहीं मिलती जब कभी ये कोई कहता हो कि एक समण किसी के दरवाजे पे खड़ा होकर याचना करता है। और सारी कहानियाँ मिलती हैं कि एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब बमण समणों के दरवाजे पे खड़ा होकर याचना करता है। याचक है, कुछ मांगता है, खाने को मांगता है, पिंडदान मांगता है। और पिंडदान की कहानी तो आज तक भी है। जो खाने की पिंडी होती है, पिंडी माने लड्डू, वो तो आज तक भी जाता है मुर्दों के साथ। ये जो गौरवशाली इतिहास है, इस गौरवशाली इतिहास को अगर ख़त्म करना हो, इस गौरवशाली इतिहास को अगर ख़त्म करना हो, तो देने वाले की जगह लाइन लगाकर लेने वाले बन जाइए। इतिहास अपने आप ख़त्म हो जाता है। कोई नहीं बता सकता कि हमारे लोग लाइनों में लग लग कर भंडारा क्यों खाते हैं, लाइनों में लग लग कर हाथ नीचे करके किसी का दिया हुआ क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, और ये किसने आरंभ किया। ये भंडारे संडारे जिनको हम लगाया करते थे, जिनको हम खिलाया करते थे, जो अनाथ पिंडक यानी सुदत्त, पूरे दिन का भंडारा चलता था। और पूरे दिन के भंडारे में जितने लोग आते थे, राहगीर, मुसाफिर, भिक्खु भिक्खुणी, जो अपाहिज थे, जो लूले थे, जो लंगड़े थे, जिनका कोई आसरा नहीं था, जो बीमार थे, उनको वो खाना खिलाता था। आज भी पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट देश हैं, उनमें सिर्फ भिक्खु संघों या भिक्खुओं को खाना खिलाया जाता है, और खिलाने वाले साधारण लोग होते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि साधारण लोग लाइन में लग के हाथ मांग के खुद खाना खाएं। पर भारत में ऐसा होता है। भारत में हमारे लोगों को कहीं वो गौरवशाली इतिहास याद ना आ जाए, इसलिए उनको मंगता, भिखमंगता, याचका, लाइन लाइन लगा के खाना खिलाना, भिखारी बना के रखा हुआ है पूरा टोटल, ताकि वो कहीं अपना इतिहास खिलाने का याद ना आ जाए। छोटे छोटे अलग अलग जो फेस्टिवल लोगों ने बना रखे हैं, उसमें वो भंडारा लगाते हैं। खिलाने वाले लोग सारे वमन हैं और खाने वाले सारे लोग समण हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि समण खाना खिला रहे हों और वमन लाइन में लगे हों। कोई उदाहरण नहीं है, कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जबकि लाइन लगा के वो खा रहे हों। और वमनों ने जो फ्री का खाना खाया, वो भी बहुत शान के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बैठकर, पैर छुलाकर, दान दक्षिणा लेकर, पैसा लेकर, खुशामद कर कर ऐसा सिस्टम बनाया। यानी जो याचक थे, उन्होंने खाना भी खाया तो हमसे याचना कराई, और हमसे याचना करा के खाना खाया। सारे लोग समण याचना करते हैं। ये जो गौरवशाली इतिहास है, इसको 14 अप्रैल को ख़त्म करना चाहिए। इसको पूरी तरह से अपने खून और जीन में से निकालना चाहिए, जो ज़बरदस्ती हमारे में डाला हुआ है। 14 तारीख को लोग जगह जगह पैसा इकट्ठा करके भंडारा लगाएंगे। पहले तो वो खुद पैसा मांग के लोगों से हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं कि हमको पैसा दे दो, हमको भंडारा लगाना है, हमको 14 अप्रैल को खाना खिलाना है। और उसके बाद फिर जब वो खाना बनाते हैं तो हमारे लोगों को फिर लाइन में लगा के भीख मांगने की आदत सिखाते हैं, और भीख मांगना सिखाते हैं, लाइन में लगाते हैं, बड़ी बेइज्जती के साथ खाना खिलाते हैं, और बड़ी बेइज्जती के साथ पैसा इकट्ठा करते हैं वो लोग जो खाने के लिए भंडारे के नाम से पैसा लेके आता है। निगाह नीची झुकी रह रहती हैं, हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि हमको पैसा दे दो, खाना खिलाना है। क्या फ़ायदा है ऐसे भंडारे का, जहाँ खुद भी जाके भिखारी बनो, किसी का पैसा लेके आओ और फिर लोगों को भी भिखारी बनाओ। भीख खुद मांग रहे हो और फिर भिखारी बना रहे हो। चाहो दोनों तरफ भिखारी हैं, खिलाने वाला भी भिखारी और खाने वाला भी भिखारी। कौन सा गौरवशाली इतिहास है जो 14 अप्रैल को तुम पन्ने पलट रहे हो? बाबा साहब ने कब लाइन में लग के खाना खाया और कब ये कहा कि तुम अपने लोगों को भिखारी बना के खिलाना? ये बातें बहुत गंभीर बातें हैं। इन गंभीर बातों पर चिंतन करना चाहिए और इसको लोगों को बोलना चाहिए कि हम भोजन समाज नहीं हैं, हम गौरवशाली समण समाज हैं, समण संघ हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने, जिनके इतिहास में एक भिखारी नहीं है।
शुरू से लेकर आखिर तक एक श्रमण भिखारी नहीं मिलेगा, एक सिंगल कहानी नहीं है जिसमें हम भिखारी हों। और 14 अप्रैल को हम सारे भिखारी बन जाते हैं। 14 अप्रैल को लाइन लगा के और सांझ से भिखारी बनते हैं लाइन में लग के। खिलाने वाला हमको डांटता है, फटकारता है, हाथ पर रख के खिलाता है और हमको खाने के लिए थोड़ी मात्रा देता है, फिर दोबारा लाइन में लगता है। और हमारे लोग उस खाने को इकट्ठा करके ऐसा समझते हैं पता नहीं क्या चीज़ मिलने है और क्या नहीं मिलने वाली है। अगर पुराना इतिहास उठा के देखें और पुरानी बात अगर कभी देखें आप, तो आप ये पाएंगे कि हम लोग खिलाने वाले थे। सुदत्त का जिक्र आता है, जिनके यहाँ अनाथ पिंडक बोलते थे। अनाथ लोगों का पिंडक यानी अनाथ लोगों को पिंडी देने वाला, भोजन की पिंडी देने वाला, भोजन के छोटे छोटे लड्डू देने वाला, पिंडी बोलते हैं लड्डू को, अनाथ पिंडक हुआ करता था। कोई जिक्र नहीं मिलता कहीं कोई वमण कोई अनाथ पिंडक रहा हो, कहीं जिक्र नहीं मिलता कि किसी वमण ने कभी भोजन का दान दिया हो या किसी गरीब को खिलाया हो। और खाने वाले लोग कौन होते थे? बेसहारा, बूढ़े, बीमार, भिक्खू, भिक्खुणी या जो संत टाइप के लोग थे या घुमक्कड़ थे या जो समाज के लिए पूरी जिंदगी देते हैं पर शादी नहीं करते, ऐसे लोग, लाचार लोग, घर से बाहर निकाले हुए लोग, राहगीर लोग, मुसाफिर लोग, ऐसे लोग खाना जिनको खाने के लिए मिलता था। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि अनाथ पिंडक के यहाँ पूरा शहर आ जाए और वो भी कहे कि हम भी खाएंगे क्योंकि अनाथ पिंडक के यहाँ दान मिल रहा है। पूरा शहर नहीं आता था, वो अपनी रोटी बना के अपने आप खाता था और लोग दान देते थे और उसमें हाथ बटाया करते थे। इसका मतलब ये है कि हम खाना खिलाने वालों में से थे पर लाइन में लग के खाना खाने वालों में से नहीं थे। जो खिलाने वाला है वो क्यों खाएगा? अगर वो खाएगा तो फिर काय का दान, और काय का पिंड दान और काय का भोजन दान, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो नियम था कि भिक्खू खाना खाएगा तो लाइन में नहीं लगेगा। लाइन में लगा हमारा कोई भिक्खू आज तक? पहले पढ़ाएगा। नियम था किस बात के लिए खाना खा रहा है? क्योंकि समाज के लिए जीवन दिया है तो समाज की जिम्मेदारी है कि खाना देगा, पर समाज पे बोझ नहीं है। लाइन में लग के नहीं खाना खाता है, मांगता नहीं है, अधिकार से नहीं मांगता, पहले पढ़ाता है, उसके बाद में शांति से खड़ा हो जाता है अपने बर्तन में। जिसने जो दिया ले लेता है, ना नुकर नहीं करता, कुछ भी दे दे खाने में वो लेके चलाएगा। उसके बाद भजन से देखता है कि भिक्खू संघ के लिए खाना पर्याप्त है या नहीं है, तो दूसरे घर जाता है, तीसरे घर जाता है, चौथे घर जाता है, बस 5 घर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो वापिस। कभी आवाज़ नहीं लगाता, कभी नहीं कहता कि मेरे को खाना दो, मेरे को पिंड दो, मेरे को कुछ खाने का समझ, कभी नहीं लगाया। और इज्जत के साथ जो भिक्खू संघ जाता था जब कभी बुलावे पे, तो बुलाने वाले लोग आते थे, भिक्खू संघ से निवेदन करते थे। भिक्खू संघ उसकी स्थिति जांचता था, देखता था कि ये किस तरह से खिलाने लायक है भी या नहीं, कहीं कर्जे में तो नहीं आ जाएगा, कहीं इसका कोई मन तो नहीं है, कहीं शान शौकत के लिए तो हमको नहीं बुला रहा है, कहीं हवाबाजी के लिए तो नहीं बुला रहा है, कहीं किसी को दिखावे के लिए तो नहीं बुला रहा है, सच में दान देना चाहता है या नहीं। तब जाके बुद्ध जैसे व्यक्ति सिर्फ गर्दन मुस्कुराते थे, बस गर्दन हिलाते थे, बस मौन रहते थे, मुस्कुराते भी नहीं थे, मौन रहते थे। अगर किसी के निमंत्रण पे बुद्ध मौन है तो इसका मतलब निमंत्रण स्वीकार हो गया। बोलते नहीं थे कि हमको स्वीकार है, इतनी ज़्यादा शालीन भाषा थी। और वो व्यक्ति जब भिक्खू संघ को खाना खिलाता था तो आग्रह करता था, फिर वहाँ 3 बार निवेदन करता था, याचना करता था 3 बार खिलाने की, और उसके बाद भिक्खू संघ खाता था। अगर याचना नहीं करेगा तो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि किसी भी हालत में बेइज्जती का खाना किसी भिक्खू ने आज तक खाया नहीं। ये परंपरा रही हमारी श्रमणों की, ये गौरवशाली श्रमण रहे और ये परंपरा रही पुरानी और अभी भी। उससे पहले जो श्रमण संघ था उसमें कहीं जिक्र नहीं मिलता कहीं भंडारे संडारे होते हों। सब लोग अपनी रोटी बांध बांध कर लाते थे, अपना पानी साथ लाते थे और 2 रोटी फालतू लेके आते थे। कोई राहगीर आ गया, कोई लाचार आ गया, कोई बूढ़ा आ गया, कोई संत आ गया, कोई भिक्खू आ गया तो उसको खाना दे दें उस समय। ये परंपरा हमारी रही है। सब अपना अपना खाते थे और मिल बांट के खाते थे। कोई किसी को खिलाएगा तो मिल बांट के खाते थे। ये परंपरा हमारी रही है। ये भिखमंगों की परंपरा नहीं रही हमारी। देश हमारा, खेत हमारे, खलियान हमारे, नदी हमारे, नाले हमारे, जानवर हमारे, राजा हम, शहंशाह हम, डॉक्टर हमारे, इंजीनियर हमारे, पढ़ैया हमारे, लिखैया हमारे, सब कुछ हमारा और हम भिखारी। ऐसा कोई देश नहीं है जो देश के मालिक हों और भिखारी हों। देश के मालिक हमेशा देने वाले होते हैं और जो देश के मालिक नहीं होते, जो बाहर से आते हैं, वो हमेशा लेने वाले होते हैं, क्योंकि उनका देश में कुछ होता नहीं। और ये जो परंपरा जो भंडारे की चल रही है और ये सामूहिक भोज की चल रही है, सामूहिक भोज में सब लोग अपना अपना भात डालते थे। भात, सामूहिक कहीं उत्सव है, जाना है तो अपने अपनी धोती में, अपने अपने कपड़े में बांधकर भात लाया करते थे। भात, क्योंकि चावल बनता था और अपना अपना शेयर डालते थे चावल में। ये लो भात बनेगा, सामूहिक भोजन है। सामूहिक भोजन सबका होता था।
किसी का अलग एक एक व्यक्ति का नहीं होता था। यहाँ तक कि अगर किसी का पर्सनल सामूहिक भोजन भी है, सामाजिक नहीं है, पर्सनल है, व्यक्तिगत है, कोई शादी ब्याह है, कुछ है, तो भी भात भरा जाता था, तो भी सारे मोहल्ले के लोग कुछ ना कुछ लेके आते थे ताकि उस पर जोर ना पड़े। खाता कोई किसी का नहीं था, पर सामूहिक खाते थे, खाना एक साथ खाते थे। ये परंपराएं हमारी गौरवशाली परंपराएं रही हैं। ये नहीं रही है कि आज के समय जैसे शादी होती है तो एक पे सारे बोझ बन जाते हैं और उसके बाद में अपना हाथ झाड़ के निकल चले जाते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये बाहर के लोगों की परंपरा है। जितने भी हमारे संत और जितने भी साधु रहे हैं, जो समलों के हैं, कहीं कोई भिखमंगा नहीं रहा, बल्कि उन्होंने तो लाचारों को खिलाने के लिए कहा है कि कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, जितने गरीब हैं उन सबको खाना मिले, जो कमा नहीं सकते उनको मिले खाना। ये परंपरा हमारी रही है। पर कमाने वाले भी लाइन में लग के खाएंगे, ऐसी परंपरा नहीं रही है। आज समय बदल गया है। आज हमारे अच्छे अच्छे लोगों को भिखारी बना के लाइन में खड़ा किया जाता है। जो दूसरे लोग हैं वो अपने उत्सव मनाते हैं, अपनी अष्टमी बनाते हैं, अपनी नौनवी बनाते हैं, वो हमें भिखारी बनाने का एहसास कराते हैं और हमारे लोग लाइन लगा के भीख मांग कर खाना खाते हैं। कौन से इतिहास में और कौन से ऐसी हिस्ट्री में कहीं लिखा हुआ है कि कमाने खाने वाले लोग जिनका स्वाभिमान ऊपर है वो लाइन में लग के खाना खाएंगे? क्यों खाएंगे खाना? कोई खाने का कारण तो हो। खाने का सिर्फ एक कारण है, और खाने का कारण ये है कि जो लोग हैं उनको भिखारी होने का एहसास और भिखारी होने की प्रैक्टिस लगातार होती रहे। क्योंकि देने वाले का हाथ अगर ऊपर रहेगा और लेने वाले का नीचे रहेगा, और जिसका मुंह खाएगा उसकी आंखें झुक जाएंगी, वो बोल नहीं सकता। ये नियम है। जितने लोग यहाँ 177 हैं वो सारे के सारे लोग ट्राई कर लें, जिसके यहाँ रोटी खाएंगे, जिसका पानी पिएंगे, जिसके यहाँ से कुछ लेंगे, उसका हाथ नीचे होगा, उसकी निगाह भी नीचे होगी, और देने वाले की निगाह भी ऊपर होती है और हाथ भी ऊपर होता है। देने वाले का स्वाभिमान बड़ा हुआ होता है और लेने वाले का स्वाभिमान कम होता है, घटा होता है। और जो भिखारी होते हैं जिनका स्वाभिमान नीचे होता है, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। भिखारी को सब ओए अबे और तबे कह के बात करते हैं, कोई उन्हें जी और सर कह के बात नहीं करता। 14 अप्रैल को लोग भंडारा लगाते हैं। हम लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई चंदा आपने नहीं इकट्ठा करना है, पर लोगों ने बहाने बनाए हुए हैं कि जी हमें भंडारा करना है इसलिए चंदा लेना है। हाँ ठीक है, आप भंडारा करो, आप सामूहिक भोज करो, कोई समस्या नहीं है, पर सामूहिक भोज अपनी कमेटी के पैसों से करना चाहिए अगर आपको करना ही है। पर लोगों से मांग कर आप भीख मांगोगे और फिर लोगों को भिखारी तरह खड़ा करोगे तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? अगर आपने लोगों को सुविधा देनी है, और उन्हीं लोगों को सुविधा दे देनी चाहिए जो लोग लाचार हैं, जो अपना खाना लेके नहीं आ सकते, जो लोग कमा नहीं सकते, जो लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं, जो लोग साधु हैं, संत हैं, भिक्खु हैं, भिक्खुणी हैं, ऐसे लोग, या जो बाहर से आए हुए लोग हैं, या जो लगातार काम कर रहे हैं और घर नहीं जा पाए, काम में इतने ज़्यादा मशगूल हैं कि उनको खाना चाहिए उनको। अगर आपको ध्यान हो तो भारत में एक नई सेवा चली है जिसको बोलते हैं कावड़ सेवा। कावड़ सेवा के अंदर लोग कावड़ लेके जाते हैं और कावड़ में रास्ते में उनको खाना मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, पर एक नियम है वहाँ कि वो जो सुविधाएं लेते हैं और जो खाना लेते हैं उसके बदले में पेमेंट करते हैं ताकि उनका स्वाभिमान ऊपर रहे। वो वहाँ चाहे 1 रुपया दें, चाहे 2 दें, चाहे 50 दें या कुछ दें, पर बिना पेमेंट के आगे नहीं बढ़ते। अगर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे वहाँ तो उसका पेमेंट दे के जाते हैं। ये स्वाभिमानी परंपराएं हैं। फोकट का खाएंगे तो स्वाभिमान खत्म हो जाएगा, तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा, तो परिवार खत्म हो जाएगा, तो पूरी कौम खत्म हो जाएगी। किसी का खाएं और निगाह ना झुके, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अगर सामूहिक भोज करना पड़े और भंडारा करना पड़े तो भंडारे में अपना हिस्सा डालें, अपना भात डालें। और अगर अपना हिस्सा और भात नहीं डाल रहे हैं तो खाना खाने के बाद पेमेंट जरूर करें, चाहे 2 रुपये करें या 5 करें, और उसको दें कि नहीं, हमारा नियम है कि